दोस्तों, अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो प्रश्न लेकर आया हूं जो बीपीएससी का फेवरेट है और वो बीपीएससी बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में वो जरूर पूछता है। तो चलिए देखते हैं। पहला बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न यहाँ पे देखिए, यह है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ है? स्वामी सहजादानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल, ठीक है, राहुल सांकृत्यानंद, यदुनंदन शर्मा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्योंकि ये स्वामी सहजादानंद ने बिहार किसान सभा का स्थापना किया था। लेकिन इसमें जो सदस्य थे, स्वामी सहजादानंद भी थे, कार्यानंदन भी थे और यदुनंदन शर्मा भी थे और राहुल सार्किन भी थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ये हाल ही में इसको क्वेश्चन पूछा है। अब देख लेते हैं और इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है जो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए और क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बिहार में किसान आंदोलन की जो शुरुआत है वो स्वामी सहजादानंद सरस्वती ने किया था। पेपर में ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत किसने किया, तो यहाँ पे एक प्रश्न है, स्वामी सहजादानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। अगर हम बात करें तो कब ये, तो स्वामी सहजादानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में, ठीक है, बिहार किसान सभा की स्थापना किया था। पेपर में पूछा जाएगा कि बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो सहजादानंद सरस्वती ने किया था। पूछेगा कब, कौन सा साल में, तो 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा की स्थापना किया गया था। एक और आप डेट जानते हैं कि 1929 में ही क्या हुआ था, कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि अध्यक्ष कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने किया था अध्यक्षता। और उसी लाहौर के अधिवेशन में ही क्या बोला गया था, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए सभा का विस्तार हुआ और पूरे बिहार में करने में कौन कौन साथ दिया, किस किस ने योगदान दिया, तो कार्यानंद शर्मा, राहुल सरकेंत, पंचानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा और वामपंथी के कई सारे नेता ने इनको क्या मिला, सहयोग। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सभी के सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि बीपीएससी 5 क्वेश्चंस पूछेगा, यानी कि 5 ऑप्शन दिया रहेगा। तो वो 5 ऑप्शन में से आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको देखिएगा सारे क्वेश्चंस को। चलिए अब देख लीजिए अगला प्रश्न है जो बीपीएससी का फेवरेट है। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, चूंकि जयप्रकाश नारायण कहाँ के थे, बिहार के थे, और इसलिए जयप्रकाश नारायण से हर किसी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। वे कह रहे जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी से संबंधित थे, कांग्रेस, किसान, कांग्रेस समाजवादी या राय। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो जयप्रकाश नारायण थे कांग्रेस समाजवादी से थे, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के भी नाम से जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए तो यहाँ पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी, यानी कि कांग्रेस समाजवादी की जो पार्टी की स्थापना किया वो कब किया, 1934 ईस्वी में। पूछेगा कहाँ किया, तो पटना में। कहेगा कौन किया, तो आचार्य नरेंद्र देव थे और जयप्रकाश नारायण, ठीक है। यहाँ पे देखिए है ना, जयप्रकाश नारायण, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कौन, जयप्रकाश नारायण और एक कौन थे, और एक आचार्य नरेंद्र देव, इन दोनों ने मिलकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया था 1934 में, और कहाँ पर, पटना में। और इनके और भी कई सारे सदस्य, कौन कौन, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मासी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमादस, यूसुफ मेहरालो, गंगा शरण सिंह और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सभी उनके क्या थे, सदस्य थे, ठीक है। चलिए अगला और देख लेते हैं पॉइंट। यहाँ पे देखिए और क्या प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो जयप्रकाश नारायण तो नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं प्रश्न कौन सा इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि देखिए जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो जयप्रकाश नारायण है वो लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि लोक नायक कौन किसे जानते हैं, तो आप जानते हैं जो तिलक है, तिलक कौन, बाल गंगाधर तिलक जो है वो लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, और लोक नायक से कौन, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला और देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है कि जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा असफअली के साथ मिलकर गुप्त भारतीय जनता को संगठित किया। किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण और बाकी और लोगों ने इनको साथ दिया। कौन कौन, अरुणा असफअली थे, और मिलकर गुप्त रूप से, यानी कि किसी को बताया, मतलब कि बताया नहीं, लोगों को बताया नहीं, यानी कि उस समय ब्रिटिश सरकार को जानने तक नहीं दिया, भनक भी नहीं लगने दिया, और अंदर ही अंदर भारतीय जनता को इन्होंने क्या कर लिया, संगठित कर लिया। किसके बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और 5 जून 1974 में पटना में गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर दिया। और उसके बाद इसी के कारण यहाँ पे देखिए उनको जो है जयप्रकाश नारायण को, चूंकि ये बिहार के थे, और इसी प्रकार यहाँ पे देखिए जयप्रकाश नारायण को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पेपर में यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो हो जाएगा हमारा 1998 में, ठीक है। चलिए
और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए अभी देखिए यहीं पे डायरेक्ट लोकनायक और पूछा, ये सारे क्वेश्चंस बीपीएससी के पूछा गया है, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया और 4 बार ये क्वेश्चंस लोकनायक के नाम से पूछ चुका है बीपीएससी, तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहता हूँ आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं सारे सब्जेक्ट इस तरह से क्वेश्चन लेकर आऊँ। आज ये 5वां पार्ट है और इसके बाद ये जो इतिहास का पूरा निचोड़ है ये 5वें वीडियो में है। अगर आपने नहीं देखा तो इस 5वें वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको इस 5वें वीडियो के बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा आपका इतिहास का। ठीक है, चलिए तो लोकनायक अभी हमने देखा, लोकनायक कौन है? जयप्रकाश नारायण। अगर ये पूछे कि महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप सुभाष चंद्र की बात बोले तो नेताजी सुभाष चंद्र, और बाल गंगाधर तिलक जानते ही हैं आप। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते हैं? लोकनायक। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टा सिवतारमैया, जेबी कृपलानी। तो देखिए उस समय क्या था, 1938 में निर्विरोध चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कब? 1938 में। ठीक है, यहाँ पे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं सुभाष चंद्र बारे के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए कांग्रेस की हरिपुरा जगह है गुजरात में, वहीं पर कांग्रेस ने एक अधिवेशन किया था। कब? 1938 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध निर्वाचित हो गए और वो जीत भी गए अध्यक्ष पद के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी में भी अधिवेशन हुआ, जिसमें कि महात्मा गांधी चाहते थे कि सिद्धारमैया क्या करे, जीते, लेकिन ये चाहते थे कि हम, महात्मा गांधी सोच रहे थे कि अब सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर जो हरिपुरा में अधिवेशन किया वो जीत ही गए हैं, तो दोबारा वो भाग ना ले। लेकिन फिर भी ये सुभाष चंद्र बोस खड़े हो गए और सीतारामैया को इन्होंने हरा दिया, हराकर अध्यक्ष पद जीत गए। लेकिन ये महात्मा गांधी को उनको सही नहीं लग रहा था, क्योंकि महात्मा गांधी की मना करने के बावजूद भी ये सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया। ठीक है, और वो जीत भी गए, तो इसलिए उनको, महात्मा गांधी को बुरा लगा और उनको बोला, तो उन्होंने इसके बाद क्या किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी कि इन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा जब दे दिया तो उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। पेपर में ये पूछा जाता है कि जो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष से इस्तीफा देने के बाद किसे कांग्रेस का अध्यक्ष पद चुना गया? तो आप बता दीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, और यहीं पर उन्होंने इस इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है और यहाँ से आपके 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है अगर आप बनाना चाहें तो। ठीक है, चलिए आगे और पॉइंट देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और बीपीएससी का, क्योंकि ये सारे प्रश्न बीपीएससी का पूछा गया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई 4-4 बार क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लाइमेट इटली, ठीक है, हेराल्ड विंस्टन चर्चिल। तो यहाँ पे जो थे विश्व युद्ध के समय में थे विंस्टन चर्चिल थे। कहेगा भारत के आज़ादी के समय में कौन थे? तो वो तो हो जाएगा क्लाइमेट इटली थे। लेकिन कहेगा द्वितीय विश्व के युद्ध के समय, तो दूसरे विश्व युद्ध कब चालू हुआ था? 1939 में हुआ था, और कब तक चला था? 1945 तक चला था। ठीक है, और उस समय कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। अगर आप भारत की आज़ादी के समय कब 1947 की बात करें तो उस समय कौन थे? क्लाइमेट इटली थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे यही पॉइंट है, वो देख लेते हैं क्या बोला है। वहाँ यहाँ पे देखिए पॉइंट है कि विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, कब? 1939 से 1945 के दौरान में। कहाँ पर? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कहाँ पे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल 1939 से 1945 तक। इनका कार्यकाल क्या हुआ था? 1940 से लेकर 1945 के बीच। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1940 चर्चिल, यहाँ पे देखिए प्रधान, इनका कार्यकाल था 1940 से 45 के बीच में। 40 यहाँ जब ये 39 में हुआ था, कब? द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, चलिए अगर यहीं पे अगर आपको बता दें कि अगर प्रथम विश्व युद्ध कब हुए थे, तो आप याद रखिएगा 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गए थे। और प्रथम आपको बता ही दिया कि प्रथम 39 में शुरू हुआ, 45 में खत्म हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे और पॉइंट देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। कह रहे नाउ और नेवर, नाउ और नेवर यानी कि अब नहीं तो कभी नहीं। ये जो कॉम्प्लीमेंट है या पैम्पलेट है, ये किसने दिया था? ये किसने, यानी ये किसने नारा दिया था, ये किसने बोला था? मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली या खफी खान? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रहमत अली। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो रहमत अली है, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम, इन्होंने ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ये स्टूडेंट हुआ करते थे, रहमत अली, और इन्होंने ही पहली बार पाकिस्तान का मांग किया था, यानी कि पाकिस्तान का नाम दिया था। किसका? पाकिस्तान का, याद रखिएगा। ठीक है, कौन? रहमत अली ही थे, इनका नाम था चौधरी रहमत अली। ठीक है, चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं कुछ विस्तार से जो महत्वपूर्ण है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहे देखिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र हुआ करता था जिसका नाम था रहमत अली। उसने क्या था 1933 में एक पर्चा लिखा और उसका शीर्षक रखा अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ एंड नेवर। और इसी में से अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की उन्होंने मांग किया और उसने ही पाकिस्तान नाम दिया। ठीक है, पाकिस्तान निम्नलिखित प्रांतों से पहले अक्षर थे। पाकिस्तान नाम इसलिए उन्होंने दिया कि पाकिस्तान के एक एक अक्षर का मीनिंग था। वो क्या क्या देखे? पी से यानी कि
जो पाकिस्तान है, पी से पंजाब, अ से अफगानिस्तान, अभी का जो अफगानिस्तान है, क से कश्मीर और एस से सिंध और टी से हो जाएगा बलूचिस्तान। यानी इन्हीं तीन को, नहीं पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान को मिलाकर एक नाम बना दिया उन्होंने, क्या, पाकिस्तान। ठीक है, तो यही पूछेगा कि इसका किसने बनाया, तो वही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का जो स्टूडेंट था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली, इन्होंने ही पाकिस्तान का मांग किया और आज तक आप जानते हैं पाकिस्तान को। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे और पॉइंट देख लेते हैं जो बीपीएससी का महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लीजिए। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए जो उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था और उस समय महात्मा गांधी और मुस्लिम लीग के जो सदस्य हुआ करते थे जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में ही पाकिस्तान का क्या क्या अलग, जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय पिता को महात्मा गांधी को बोला जाता है, उसी तरीके से पाकिस्तान के पिता को मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। और देखिए क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, कह रहे महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है। तो आपको बता दें, जैसे सभी लोग मिलकर जाते थे तो अंग्रेजों से सभी कोई पीटते थे, तो लोगों ने, कांग्रेस के अध्यक्ष ने, मतलब कि कांग्रेस में ही लोगों ने विचार विमर्श किया और बोला कि सारे मिलकर नहीं, एक एक करके सत्याग्रह करो, अगर पिटाई लगेगी तो एक ही को लगेगी। तो ये किसने आह्वान किया? ये आह्वान किया है महात्मा गांधी ने। कब? 1940 में। तो आह्वान किया, लेकिन जो इन्होंने फर्स्ट मतलब कि पहले लोग थे वो पहले थे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले विनोबा भावे, और दूसरे थे कौन? दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं थे। ठीक है, ये अभी हाल ही में पूछा है। कब? देखिए बीपीएससी ने 2022 में, और भी कई जगह इस क्वेश्चन को पूछा गया है, लेकिन हाल में देखिए 2022 में इस क्वेश्चन को पुटअप किया गया है। इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसलिए मैं कहता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं इस तरह से बहुत छांट कर निचोड़ कर वो प्रश्न आपके लिए लेके आऊँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया है। देखिए 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया था, जिसमें कि विनोबा भावे क्या थे? पहले थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे, और ब्रह्मदत्त क्या थे? तीसरे थे, जो अभी अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए अब आगे और यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखिए ये 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये इसलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने आरंभ किया? तो देखिए पहले थे कौन आरंभ किया? विनोबा भावे ने। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? विनोबा भावे। चलिए आगे और इसी का पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए और कुछ है। कह रहे कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, ठीक है, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए क्या किया? 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्र आरंभ किया। किसने किया था? कांग्रेस ने। ठीक है, INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1940 में ही व्यक्तिगत सत्य आरंभ किया था, जिसमें कि विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे, सत्याग्रही थे, और जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूछने की प्रबल संभावना है। आगे प्रश्न देख लीजिए, कह रहे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? देखिए 5 बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, 2015 में, 2019 में, 2022 में, 2014 में, कई बार। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रथम कौन जाएगा? आप खुद ही आंसर दे सकते हैं, विनोबा भावे। ठीक है, ये तो नहीं थे आंसर, तो विनोबा भावे अभी भी मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, अगर आगे देख लीजिए, आगे कह रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आप सभी जानते हैं भारत छोड़ो का आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। और कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और कांग्रेस ने सभी ने मिलकर के भारत छोड़ो आंदोलन को क्या किया था? स्टार्ट किया था। अब इसको देख के फटाक से अब आंसर लगा दीजिएगा महात्मा गांधी, जो कि फटाक से गलत हो जाएगा और आपका नंबर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कहोगे सर ऐसा कैसे? तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन का जो है 7 अगस्त को एक बैठक किया गया था कांग्रेस में, और उन्होंने कांग्रेस में बैठक करने के बाद इन्होंने ये मतलब कि फैसला लिया कांग्रेस के सदस्य ने बैठक में कि भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया जाए। लेकिन जब ये भारत छोड़ो आंदोलन की जैसे ही घोषणा इन्होंने किया तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि ऑपरेशन जीरो आवर चालू कर दिया। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर, और उसी ऑपरेशन जीरो आवर में जो महात्मा गांधी थे, बाकी सभी जो जितने भी कांग्रेस के मुख्य लीडर थे, उन सभी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और जब वो गिरफ्तार कर लिया, यानी कि 9 अगस्त को यहाँ पे ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ, और उसी मतलब कि जैसे ये आंदोलन शुरुआत हुई, मित्र रात्रि को दूसरे दिन ये सभी को गिरफ्तार कर लिया। तो इसका नेतृत्व कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन आंसर लगा देते हैं बच्चे महात्मा गांधी, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए और महत्वपूर्ण करें कि 7 और 8 अगस्त 1942 को बंबई में एक ऐतिहासिक
बम्बई में एक जगह है जिसका नाम है ग्वालियर टंक, उसी ग्वालियर टंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक क्या हुई बैठक, ठीक है, वार्षिक बैठक हुई कहाँ, ग्वालियर टंक कहाँ है, मुंबई में, कब, 7 और 8 अगस्त को। और उसी में जिसमें कि वर्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो, वर्धा प्रस्ताव किसे बोलते हैं तो भारत छोड़ो, वहीं पर उन्होंने क्या हुआ, पुष्टि हुआ। बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, किसके द्वारा, कांग्रेस के सभा द्वारा, ठीक है। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का क्या कर दिया, प्रारंभ की घोषणा। जैसे ही भारत छोड़ो प्रारंभ की घोषणा किया गया, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का आंदोलन का शुभारंभ कर दिया गया, ठीक है। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ की घोषणा की गई और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो गया। और वहीं पर क्या हुआ कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और बाकी अन्य चोटी के कांग्रेस के नेता जितने भी थे कांग्रेस के नेता, उन सभी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। और जब वो सभी को गिरफ्तार करेगा तो फिर जो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए वहां पे क्या है कि वो आंसर मतलब कि कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया, सरोजिनी नायडू को भी गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पूना के कहाँ रखा गया, पूना के आगा खां प्लेस में। पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जब ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया तो महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को कहाँ पर रखा गया, तो ये पूना के एक जगह है जिसका नाम है आगा खां प्लेस, वहीं पर इनको रखा गया। और 1942 के आंदोलन के सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा, तो मुंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, इन और मद्रास में था, यानी कि समूचे इस बेल्ट में भारत छोड़ो आंदोलन का जो है पूरा ये प्रभाव पड़ा था। तो ये इतने सारे फैक्ट था, आप इसको याद रखिएगा, कहीं ना कहीं जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बीच भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं इस तरह से क्वेश्चन को छांट कर लाऊं। इससे पहले मैंने 4 क्लासेस हिस्ट्री का दिया हुआ है और ये 5वां है और ये आखिरी है इतिहास का, यानी इतिहास का पूरा निचोड़ इसी 5 वीडियो में है। 5 वीडियो आप देख लीजिएगा, इसके बाहर आपका कोई भी इतिहास का प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं फिर आपको भूगोल कराऊंगा यानी कि ज्योग्राफी। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, देखिए तो अभी हमने अभी किया है, कब किया गया था, 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया गया था 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए क्या है, करो या मरो का संबंध किससे है, करो या मरो। तो देखिए दोस्तों करो या मरो जो भारत छोड़ो आंदोलन था कब, 1942 में, कब, 9 अगस्त को जब शुरू किया था, तो यहीं पे महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगर हमें डांडी की बात करें तो ये डांडी यात्रा कब हुआ था, 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था, कब, 12 मार्च को, कब, 12 मार्च। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किया गया था। अगर असहयोग आंदोलन को स्थगित पूछे तो वो 1922 हो जाएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया, तो आप जानते हैं कि यूपी में एक जगह है जिसका नाम है चौरा चौरी, और वहीं पे 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था और उसी के आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, स्थगित कर दिया, ठीक है। चलिए आगे और प्रश्न देख लीजिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत छोड़ो आंदोलन का दौरान, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने चालू किया, आंसर बताइए, उषा मेहतो, सुभाष चंद्र कुमारी या एनी बेसेंट या फिर सुचेता कृपलानी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे उषा मेहतो। एनी बेसेंट के बारे में बात करें तो भारत के ये कांग्रेस की पहली महिला थी जो कि ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। पूछेगा कब, तो आप बता दीजिएगा 1917 ईस्वी को। अगर पूछे भारत की पहली महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी जिसका नाम था सरोजिनी नायडू, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो हो जाएगा सुचेता कृपलानी। अगर आपसे पूछे भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी तो हो जाएगा जो 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, सरोजिनी नायडू। तो देखिए कितने सारे फैक्ट हैं और आपकी ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं पेपर में पूछा जाएगा। हाँ दोस्तों ये आगे देख लीजिए, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया गया और वो करने वाले कौन थे, उषा मेहता। कौन थे, उषा मेहता, जो कि संचालन करने वाले थे, समूह की महत्वपूर्ण सदस्य भी थी, ठीक है। चलिए आगे और प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। तो देखिए यहाँ पे क्या कि 1932 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग से जेल भाग गए थे। तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था और वही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही ब्रिटिश सरकार ने किया गया था कि ऑपरेशन जीरो आवर चला करके जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण और जो जितने भी चोटी के कांग्रेस के लोग हुआ करते थे, सदस्य हुआ करते थे, उन सभी को गिरफ्तार करके जेलों के अंदर डाल दिया गया, जिसमें कि जयप्रकाश नारायण को जेल में डाल दिया। कहां पर, हजारीबाग के जेल में, जो कि वर्तमान कहां है, हजारीबाग झारखंड में है। और वहीं से दीपावली का दिन था और वो दीपावली दिन के वहां से वो हजारीबाग जेल से भाग गए, ठीक है। चलिए अब वही यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए क्या इन्होंने बोला है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण को 9 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जेल से भाग गए, अपने साथियों के साथ फरार हो गए, ठीक है। कहां पर, हजारीबाग से, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे और देख लीजिए पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
देखिए प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए सभी प्रश्न छांट छांट कर लाया हूं और वो प्रश्न लेकर आया हूं जो कि बीपीएससी ने हाल फिलहाल में पूछा है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार, पांच पांच बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वही प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हो गया? देखिए, तो यहाँ पे देखिए हजारीबाग, अभी अभी यहाँ पे देखिए 1922 में इस क्वेश्चन को पूछा, यानी कि हाल में पिछले साल ही, और यही क्वेश्चन 1962 यानी कि प्री एग्जाम में पूछा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ? आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो यहाँ चंपारण सत्याग्रह, जी नहीं, असहयोग नहीं, असविनय नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, और यहीं पर जब ये जयप्रकाश नारायण को कैद किया था, जब वो वहां से वो भाग गए, तो उनके भाग जाने के बाद उन्होंने फिर बिहार में आकर क्या? आजाद हिंद दस्ता का उन्होंने आंदोलन की शुरुआत किया। ठीक है, तो यहाँ पे रखिएगा, आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। अगर आपसे पूछे चंपारण सत्याग्रह तो आप बता दीजिएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को आग्रह किसने किया था बिहार होने के लिए, तो आप बता दीजिए वो राजकुमार शुक्ल थे। असहयोग आंदोलन की बात करें तो आप बता दीजिएगा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछे तो आप बता दीजिएगा 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, देखिए कितने महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन की ये फैक्ट है, और ये फैक्ट कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है, और आप देखिएगा यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किया तो अपने दोस्तों को बोल दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और मैं आपके लिए आपके ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सभी सब्जेक्ट के आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आपको करा दूं। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न आता है ये कि सर हम इसको याद कैसे करें? तो देखिए, पहली बार आप इसे देख रहे हैं, उसके बाद दूसरी बार इसको 1.5 गुने पे, तीसरी बार इसको 2 गुने पे, इसको यानी कि फास्ट तरीके से 2-3 बार इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, यकीनन आपको यहाँ से सारे याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यही देखिए, ये पॉइंट क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने के बाद जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन किया था। आपसे पूछा जाएगा कि आजाद दस्ता का गठन किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। कब किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। जब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद उन्हें जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके झारखंड के हजारीबाग, उस समय झारखंड नहीं हुआ करता था, हजारीबाग में जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और गिरफ्तारी करने के बाद जब वो दीपावली के दिन वहां से भाग गए, और भागने के बाद इन्होंने क्या किया? आजाद हिंद दस्ता का आंदोलन का चलाया। चलिए आगे और देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो देखिए कौन सी सबसे पहले घटना शुरू है, तो इसको करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं, उसके बाद देख लीजिएगा, आपको खुद उसको क्वेश्चन करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, क्रिप्स मिशन का आगमन, तो जो क्रिप्स मिशन थे वो कब आए थे? 1942 में भारत आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन कब था? 1942 में। और गढ़ जर्नल पद पर लॉर्ड केवल आगमन कब हुआ? 1943 में। और आप जानते हैं कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ कब? 1946 में। और माउंट बेटन प्लान की बात बोलेगा तो आप बोलेगा 3 जून 1947 को। ठीक है, माउंट बेटन प्लान। अब आप इस क्वेश्चन को करिएगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब हुआ? 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया? ये भी 1942 में। गवर्नर जनरल पद पर ये क्या हुआ? 1943 में। ठीक है, और आप जानते हैं कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 1946 में। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो सबसे पहले बताइए कौन सी हुई। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, या क्रिप्स मिशन आगमन, या गवर्नर। तो यहाँ पे देखिए, ये तो 1946 में हुआ, ये नहीं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों सबसे पहले हुआ था 1942 और 1942 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों में से ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अब याद रखिएगा ये कि ये क्रिप्स मिशन ये दोनों 1942 में हुआ, लेकिन इन दोनों में सबसे पहले कौन हुआ? तो ये मार्च में हुआ, और ये अगस्त में, यानी कि ये मार्च। ठीक है, क्रिप्स मिशन मार्च, क्रिप्स मिशन ये मार्च में आया, यानी कि 3 मार्च। ये कब आया? मार्च में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जो क्रिप्स मिशन है कब? ये मार्च में, क्रिप्स मिशन मार्च में। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ वो कब? अगस्त में। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में। तो अब बताइए इन दोनों में, देखिए इन दोनों में सबसे पहले कौन हुआ? मार्च। तो मार्च में, यानी कि क्रिप्स मिशन पहले आया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीपीएससी देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस को हिडन करके, यानी कि छुपा रुस्तम क्वेश्चन पूछता है, ताकि बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाए, वो गलत कर दे। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ क्वेश्चंस को हल करना होता है, और इसे सॉल्व करना होता है। आप समझ सकते हो किस तरह से बीपीएससी देखिए किस तरीके से बच्चों को फंसाने की कोशिश करा, समझ रहे हो ना। अब इनमें से ये कोई ये 1942, अगर बच्चे को याद भी होगा तभी भी, वो कैंडिडेट को याद भी होगा तभी वो कहेगा 1942, चलो भाई लगा दो, जय गुरु। लेकिन यहाँ पे देखिए, इन दोनों में सबसे पहले मार्च में ये हुआ, अगस्त में ये हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बीपीएससी बहुत ही क्वेश्चन को इस तरीके से कंफ्यूज करके पूछता है। अगर आपको डीप नॉलेज नहीं होगा तो यकीनन आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप तो ये मैंने आपको बता ही दिया। चलिए आगे और देख लेते हैं। यहाँ पे ये है, क्या है प्रश्न, कह रहे भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसे कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पे 1940 में, 1941 में, 1942 में, 1943 में। ठीक है, क्या INA यानी इंडियन नेशनल। तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहले कह रहे कि आप खुद उस प्रश्न को करिएगा। मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में, कहाँ पर, टोक्यो में सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसी में भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज के गठन का निर्णय किया गया। कब? 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन रखा गया और उसी में भारतीय राष्ट्रीय सेना ने आजाद हिंद फौज या गठन किया। और आजाद हिंद फौज में प्रमुख रूप से भारतीय सैनिक थे। कौन थे? जो आजाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था उसमें जो सैनिक थे वो भारतीय सैनिक थे, बाहर के सैनिक नहीं थे, जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष में आत्मसमर्पण कर दिया गया था। आप जानते हैं कि उस समय यानी कि दूसरे विश्व युद्ध चल रहे थे। कैसे कि 1939 से लेकर 1945 के बीच में युद्ध चला था और जब जापानी सेनाओं के समक्ष में क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। कब? जब सिंगापुर के पतन हो गया था। तो अब यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप यहाँ से जल्दी से आप बता देंगे कौन सा ऑप्शन होगा। ये INA का जो संस्थापना किया गया था कब? 1940 में। नहीं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक, आगे और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो आप जानते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पहला ही। चलिए आगे और देख ले। तो यहीं पे देखिए एक पॉइंट है क्या कि कांग्रेस छोड़ने का पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने, देखिए आप जानते हैं कि कांग्रेस को छोड़ने क्यों छोड़ा, आपको अभी अभी मैंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? तो देखिए 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और वहीं पे ये जीत गए थे। उसके बाद 1939 में, कब? 1939 में। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ और वहीं पे त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ कि दोबारा अध्यक्ष चुने गए, लेकिन महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। इसके कारण क्या हुआ, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद जो इंडियन नेशनल के कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनाया गया वो किनको बनाया गया था? किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया क्या कि यहाँ पे देखिए जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन अभी अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या कि जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में 1938 में। यहाँ तो वो निर्विरोध जीत गए और उसके बाद फिर दोबारा ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने सोचा और वो एक 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ जिसमें कि सिद्धारमैया को हरा करके ये दोबारा अध्यक्ष पद चुन गए। लेकिन महात्मा गांधी ने इनके क्या किया कि इनका विरोध किया कि आप मतलब अध्यक्ष मत बनो, और इसके कारण ही इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनकी जगह पे बना दिया गया और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने इस कांग्रेस को क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख लिए कि 1939 में क्या होता है? त्रिपुरी अधिवेशन, और त्रिपुरी अधिवेशन में जीतने के बाद इन्होंने क्या किया? कांग्रेस को इसमें छोड़ दिया और उसके बाद छोड़ने के बाद तब इन्होंने एक ब्लॉक का स्थापना किया जिसका नाम रखा क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक। और ये पूछेगा कब, तो आप बता दीजिएगा 1939 में। किसके बाद? जब ये इन्होंने कांग्रेस पद के इस्तीफा देने के बाद। चलिए आगे और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो उसको देख लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? देखिए अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है जो बीपीएससी का 2022 पिछले साल ही पूछा है। ठीक है, तो आप बता देंगे जल्दी से आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने किया था, कहेगा कब, तो आप बता दीजिए मार्च 1939 में। किसके बाद? तो ये कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद इन्होंने किया था। ठीक है, कहेगा कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस में कांग्रेस के अध्यक्ष को इस्तीफा देने के बाद किसे बनाया गया था कांग्रेस का अध्यक्ष? बता दीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है वो देख लीजिए। कह रहे सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का जमीन स्वराज द्वीप रखा, शहीद द्वीप रखा, बलिदान द्वीप, नवोदय। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? स्वराज द्वीप। ठीक है, जो यहाँ पे क्या था? अंडमान और निकोबार। तो जो अंडमान है उस अंडमान का नाम रखा शहीद दिवस और जो निकोबार है उस द्वीप का नाम रखा स्वराज दिवस। इसको याद रखिएगा, बीपीएससी बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछता है और आपको अगर इस ये ध्यान नहीं रहेगा तो आपको पूछ देगा कि सुभाष चंद्र ने अंडमान द्वीप को क्या नाम रखा, तो फटाक से आप स्वराज लगा दीजिएगा, वहां पे आपका माइनस नंबर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा शहीद दिवस का नाम रखा था अंडमान का और निकोबार का स्वराज। देख लेते हैं यहाँ पे आगे और पॉइंट। देखिए यहीं पे है क्वेश्चन, ये देखिए आजाद हिंद फौज के साथ अंडमान का नाम रख दिया निकोबार द्वीप का। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और इसके साथ इन्होंने क्या किया? अंडमान निकोबार द्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के बाद, यानी कि अंडमान निकोबार जो द्वीप है तो पहले ब्रिटिश के साम्राज्य में अधीन था और उनसे क्या करा? मुक्ति करा दिया गया और उसके बाद इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां अपना ध्वज फहराया, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप को ब्रिटिश से अलग कराकर, यानी कि ब्रिटिश से मुक्त करा करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां झंडा फहराया, इंडिया झंडा फहराया, तिरंगा झंडा फहराया और उसके बाद अंडमान द्वीप का नाम इन्होंने क्या रख दिया? शहीद द्वीप रख दिया। पेपर में इसको छपता है, पेपर में कई जगह आप देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जो निकोबार द्वीप है उसका नाम इन्होंने स्वराज रखा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
चलिए आगे और देख लीजिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। अब देखिए 1942 में तो आया ही आया कैबिनेट मिशन, लेकिन कब आया, मार्च 1942 में, फरवरी 1942 में या मई 1942 में। तो इसके लिए यहाँ पे देखते हैं और इससे पहले मैंने बता ही दिया है, वैसे फिर भी देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली, मतलब कि भारत आया। भारत में कहेगा कहाँ आया, तो दिल्ली आया। और इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे। ठीक है, क्या थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। 3 लोग वहां से, जब ये कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इनके साथ 3 लोग आए थे। कौन कौन, एक था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये कौन थे, ये सचिव थे। अन्य 2 और अन्य 2 लोगों को और भेजा, किसको, स्टैफोर्ड क्रिप्स को, जो कि ये बोर्ड का क्या था, ट्रेड का अध्यक्ष था। एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था एवी अलेक्जेंडर, और वो नौसेना का मंत्री था। ठीक है, तो चलिए अब आप इसका आंसर दीजिए। फरवरी 1942, तो यहाँ पे हमारा ये कोई सा भी, यहाँ देखिए 1946 है, जबकि यहाँ सारे 42 है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर होगा, कोई सा भी आंसर नहीं होगा। बच्चे क्या कर देंगे, लगा देंगे ये या ये, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए कैबिनेट मिशन कब आया, 24 मार्च 1946। 3 क्वेश्चन यहाँ पे 5 क्वेश्चन इस स्लाइड से आपका बना है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 5 क्वेश्चन वो कौन कौन बनाए देखिए। तो आपसे पहला पूछेगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो बताइएगा 24 मार्च, कब, 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946। ठीक है, 1946। उसके बाद आपसे पूछेगा कौन कौन आया था, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर नौसेना। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। वैसे सभी प्रश्न जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ छांट कर लाया हूँ, और सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी बहुत मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए क्वेश्चंस इस तरीके से सारे सब्जेक्ट का लेकर आऊँ। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इसलिए शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। चलिए यहाँ पे देखिए, इनमें से कौन से 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। देखिए फटाक से वही क्वेश्चन पूछ लिया ना यहाँ पे। देखिए अभी मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, और वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया। तो देखिए अभी मैंने बताया स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, रैमजे यहाँ पे देखिए ये तो नहीं थे, इसका नाम हमने नहीं पढ़ा, ये पढ़ा एवी अलेक्जेंडर थे, अब पैथिक लॉरेंस। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला, कह रहे कि भारत के विभाजन के समय, यानी कि भारत का जब विभाजन हो रहा था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन पहला हो जाएगा जेवी कृपलानी। ठीक है, अगर आपसे पूछे ये, तो ये 1929 लाहौर में अध्यक्ष कांग्रेस का थे। ठीक है, सबसे ज्यादा बार पूछे तो ये अबुल कलाम आजाद हो जाएगा, कांग्रेस के सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष रहने का और सबसे कम उम्र में रहने का भी। ठीक है, और सी राजगोपालाचारी आप जानते हैं प्रथम, ये भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या बने थे, अध्यक्ष। भारत विभाजन के समय, देखिए यहाँ पॉइंट है, भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या थे, अध्यक्ष है। और 23 नवंबर 1946 में मेरिट अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। कब, 1947। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी अगस्त में हमारा भारत आजाद हो गया, और आजाद के बाद भी ये बने रहे थे। इसके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। पेपर में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए कि आजादी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा जेबी कृपलानी। ठीक है, चलिए आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। ठीक है, पंजाब केसरी, डॉन, प्रभात जी नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंडियन नेशन। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। कह रहे हैं कि देखिए जो ये है कि वर्ष 1931 में जगह बिहार में है जिसका नाम है दरभंगा, एक जिला है, महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन किया था। कहाँ से, बिहार में, जिला है दरभंगा, और वहीं से 1931 में कौन सा अखबार, द इंडियन नेशन की शुरुआत किया था, वो भी कहाँ से, पटना से। कहाँ से, पटना। चलिए आगे और प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये कौन सा है, कह रहे झंडा गीत किसने लिखा। तो आप